नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों वाले हमारे इस कार्यक्रम आपके विधायक जी में आपका स्वागत। आज के अंक में बात मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट की, जिसका विधानसभा क्रमांक है 355। ये जो सीट है वो मऊ जिले का हिस्सा है। लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो ये घोसी लोकसभा में आती है, क्योंकि मऊ जिले की जो घोसी लोकसभा की सीट के नाम से वो सीट जानी जाती है। राजनीति की बात की जाए तो इस सीट पर शुरुआत से ही जो शुरुआती चुनाव थे तब से ही किसी एक दल का प्रभाव नहीं रह पाया। चुनाव दर चुनाव यहाँ जो जीत थी वो अलग अलग दलों के उम्मीदवारों को मिलती रही थी। शुरुआती चुनाव में भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के उम्मीदवारों को बारी बारी से इस सीट पर जीत मिलती रही। बाद में जब 90 के दशक में प्रदेश की राजनीति बदली, राजनीति में कई नए समीकरण बने, जब हिंदुत्व का मुद्दा आया तो उस वक्त इस सीट पर भी उसका प्रभाव पड़ा और तब से यहाँ की राजनीति में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। फिर इसके बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई। इनमें टक्कर होने लगी बारी बारी से। कभी भाजपा का उम्मीदवार यहाँ से विजयी हुआ तो कभी सपा को यहाँ जीत मिली, तो कभी बसपा का उम्मीदवार यहाँ से जीत करके विधानसभा पहुँचा। साल 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और 1985 में कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा सीट से आखिरी बार जीत हासिल हुई थी। इसके बाद साल 1989 में इस सीट पर बसपा का उम्मीदवार जीता। फौजदार यहाँ से चुनाव लड़ करके चुनाव जीते और विधायक हुए थे, पर अगले चुनाव में इस सीट पर बसपा को हार का सामना करना पड़ा और 1991 का जो चुनाव था उसमें पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। श्रीराम सोनकर यहाँ से चुनाव जीत करके विधायक चुने गए, पर 1993 का जब चुनाव आया तो लोगों ने श्रीराम सोनकर को नकार दिया और एक बार फिर से फौजदार पर भरोसा दिखाया। फौजदार यहाँ से चुनाव जीत करके दूसरी बार विधायक चुने गए थे। 1996 में लोगों ने एक बार फिर श्रीराम सोनकर के ऊपर भरोसा दिखाया और श्रीराम सोनकर यहाँ से विधायक चुने गए। तो 2002 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस समय पहली बार यहाँ से समाजवादी पार्टी की एंट्री हुई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर बैजनाथ पासवान यहाँ से विधायक हुए। फिर 2007 में यहाँ पर बसपा को जीत मिली, राजेंद्र कुमार यहाँ से विधायक चुने गए। फिर 2012 में बैजनाथ दोबारा चुने गए और इसके बाद साल 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके श्रीराम सोनकर यहाँ से विजयी हुए। वर्तमान समय में वो यहाँ से विधायक हैं। अब जो है इन लोगों के राजनीतिक सफ़र पर थोड़ा नज़र डाल लिया जाए। 1 जुलाई 1962 को सोनकर का जन्म आजमगढ़ के शाहगढ़ में हुआ था। 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, उस समय जब हिंदुत्व का मुद्दा प्रदेश में चला और राजनीति में इस मुद्दे की एंट्री हो गई और राजनीति पर ये मुद्दा हावी हो गया, हिंदूकरण शुरू हुआ था, उसमें पहली बार श्रीराम सोनकर यहाँ से चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक हुए। फिर इसके बाद 93 का चुनाव हारे, 1996 में फिर से जीत इनको मिली। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कल्याण सिंह उस सरकार का ये हिस्सा थे और कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में रहे। ये राष्ट्रीय एकीकरण और संस्कृति मंत्रालय का इन्होंने जिम्मा संभाला। इसके बाद साल 2017 के चुनाव में श्रीराम सोनकर को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़ करके विजयी हुए। वर्तमान समय में यहाँ से विधायक हैं। इस चुनाव में सोनकर को 73,493 वोट मिले, तो वहीं नंबर 2 पर रहे बसपा के राजेंद्र को 72,955 वोट हासिल हुए थे। सोनकर को इस चुनाव में 538 वोट से जीत मिली थी। जीत के अंतर के लिहाज से देखा जाए तो ये 6वीं सबसे कम वोटों से जो जीत है उसकी हुई है। बाकी 5 की बात हम आपको पहले बता चुके हैं। सबसे पहले जो डुमरियागंज की विधानसभा सीट से शुरुआत हुई थी, राघवेंद्र प्रताप सबसे कम वोटों से जीतने वाले विधायक थे इस 17वीं विधानसभा में। अब इनके कार्यकाल की बात की जाए, इनकी सक्रियता की बात की जाए तो श्रीराम सोनकर को क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय और मजबूत नेता के तौर पर जाना जाता है। और जो इनका मंत्री रहते हुए जो कार्यकाल है वो कार्यकाल भी काफ़ी साफ सुथरा और बेदाग माना जाता है। हालांकि विवादों से इनका नाता रहा है, इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा है। इसके अलावा लखनऊ में होमगार्ड को थप्पड़ मारने की घटना हो या फिर चुनाव आचार संहिता में हथियार लिए हुए समर्थकों के साथ घूमने का मामला, ये समय समय पर इस तरीके की अपने कामों से भी, अपने विवादों से भी ये चर्चा में बने रहते हैं। इसके अलावा साल 2019 में इन्होंने विपक्ष का जो गठबंधन हुआ था, महागठबंधन जिसे विपक्ष ने कहा था, उसको इन्होंने लूले लंगड़ों का एक संगठन बता दिया था। अपनी बात को कहते हुए उन्होंने कहा कि 100 लंगड़े मिलकर के भी एक अच्छा पहलवान नहीं बन सकते हैं। उनका ये बयान भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था।
वहीं राजेंद्र कुमार की बात की जाए तो राजेंद्र कुमार साल 1960 में इनका जन्म हुआ। छात्र राजनीति से ही ये छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। फिर 1995 में ये बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे और हालांकि फिर 2007 में ये मऊ की जो मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट है वहाँ से विधायक चुने गए। फिर इसके बाद चुनाव हार गए और ये 12 और 17 दोनों चुनाव हारे थे। वर्तमान समय में ये बिहार के प्रदेश प्रभारी, बसपा के प्रदेश प्रभारी के तौर पर संगठन में काम कर रहे हैं और ये 2008 से ही बिहार के प्रदेश प्रभारी बने हुए हैं। बहरहाल जो इस विधानसभा सीट का रिकॉर्ड अभी तक का है कि किसी एक दल को दोबारा विजय नहीं मिलती है, एक उम्मीदवार दोबारा जीत नहीं पाता है। अब चूँकि इस 17वीं विधानसभा का कार्यकाल लगभग ख़त्म पे है, 7-8 महीने की सरकार बची हुई है। अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से श्रीराम सोनकर पर दांव लगाती है और क्या श्रीराम सोनकर फिर से जीत हासिल कर पाते हैं, जो पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़ पाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल जो हैं उनकी क्या नई रणनीतियाँ सामने आती हैं। बहरहाल ये मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट की बात हुई। इसके अलावा जो विधानसभा की दूसरी सीटें हैं उसका जो इतिहास है, जो वहाँ पे चुनावी गणित हो सकते हैं, जो संभावनाएं हो सकती हैं या जो विधायक हैं उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।